हरिओम। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म और ध्यान, ये इनमें कहीं पर भी कोई सामान्यता नहीं है। अगर आपको कोई, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे दृष्टिकोण से, कि अगर आपको कोई ये अनुभव कराता है कि आपने पुनर्जन्म में या पूर्व जन्म में ये किया है या पुनर्जन्म आपका यहाँ होगा या वहाँ होगा, ये ध्यान में इन सब विधि और इन सब चीज़ों का कोई जगह ही नहीं है इन सब चीज़ों की। क्योंकि ध्यान, अगर आप योगिक दृष्टिकोण से अगर आप क्रम बक्रम आते हो तो आपको वर्तमान में स्थित करने की विधि है, स्वयं में स्थित करने की। मैं बार बार यही चीज़ इसीलिए दोहराता हूँ क्योंकि इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है इसमें और कोई मसाला या नमक या और कोई चीज़ें या और कोई इसमें स्वाद लाने की कोई बात नहीं है। वर्तमान में स्थित होने का नाम ध्यान है। न भूत है न भविष्य है, सिर्फ वर्तमान है। वर्तमान की स्थिति में वही बात सम्मोहन के साथ में भी सेम यही बात होती है कि सम्मोहन आपके भविष्य को निर्धारित कर रहा है। ध्यान के माध्यम से आपके भविष्य को निर्धारित कर रहा है और बार बार आप ये चीज़ें कर रहे हैं या ये चीज़ें सोच रहे हैं तो वो वर्तमान में आप ध्यान के माध्यम से अपने भविष्य को निर्धारित कर रहे हैं। तो वो हो सकती संभावनाएं हैं, उसके होने की संभावनाएं हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो हो ही जाएंगी, मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को। और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है और ना मैं करने की सलाह देता हूँ। वर्तमान में स्थित होना ना आपका भविष्य है ना आपका भूत है, कुछ नहीं है, सिर्फ वर्तमान में स्थित होने का नाम ध्यान है। अगर आप पूर्व जन्म पे जाते हैं, अगर आपको किसी ने बताया कि आपने पूर्व जन्म में ये पाप किए हैं, इसकी वजह से आपका वर्तमान अभी ऐसा व्यर्थ है। वर्तमान को ठीक करने के लिए आपको शारीरिक दृष्टिकोण से होते हुए मानसिक दृष्टिकोण तक जाना होगा। ये योग सिखाता है और योगिक क्रियाओं के बीच का एक हिस्सा ध्यान है। अगर आपका शरीर अच्छा चलेगा तब आपका मन अच्छा चलेगा और मन अच्छा चलेगा तब आपका दिमाग अच्छा चलेगा। सिंपल साइंस है, इसमें और कुछ सोचने की बात नहीं है। अगर आप लालसा करते हो हुजूम इकट्ठा करने का, अगर आप लालसा करते हो किसी चीज़ को अपने जीवन में लाने का, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप सब चीज़ों को भोगने के योग्य होंगे। अगर भौतिक जीवन में है तो आप भोगने के योग्य होंगे, फिर आप आगे आप उसको भोगेंगे, आपके मन के अनुसार चलेगा तो मन अच्छा होगा। और दिमाग, आपके मन की बातें अगर होगी तो दिमाग में शांति अपने आप रहेगी। अगर आप भौतिक दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है, इससे बिल्कुल अलग है। उसमें दबाव भी नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपको योगिक क्रियाओं में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको मोक्ष तक ही जाना है, आपको मोक्ष तक ही जाना। ये आपका चुनाव है, ये आपका चुनाव है। तो वर्तमान में स्थित होना है, वर्तमान में स्थित होना है। मैं मोक्ष तक की बात इसीलिए बताई अपनी पिछली बात में, पूरी मोक्ष तक बात इसीलिए लेके गई क्योंकि इसमें भी भ्रांतियां आने की संभावनाएं हैं और भ्रांतियां ही हुई हैं। लोगों ने भविष्य बता के लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन दी है। भविष्य बता के आपको ये मिलेगा, आपको नो डाउट मिलेगा, लेकिन मरने के बाद नहीं मिलेगा। मरने से पहले मैं अगले वीडियो में और इसको विस्तार से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि सिर्फ वर्तमान है। आप ध्यान में बैठ रहे हैं, ना आपका भूत है ना आपका भविष्य है, सिर्फ वर्तमान है। वर्तमान में आपकी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, ये विपश्यना की क्रिया है। और आपने अगर योगिक क्रियाओं के या आसन के माध्यम से या यम नियम के माध्यम से अगर आप देखते हैं तो आपको सिर्फ ये चीज़ देखना है कि प्राकृतिक जो विधि है या प्राकृतिक जो क्रिया है, उसकी ये क्रिया है कि आपने जो आहार लिया, आपने उससे ऊर्जा ली और वो मल के रास्ते
बाहर हो गया, त्याग हो गया उसका। और ये त्याग जो है कितना आंतरिक और कितना सजग और कितना सरलता से कि अंतरतल में भी कोई उसके कण ना छूट जाए, सब चीज़ बाहर हो गई, ये योग सिखाता है। इसीलिए शौच की इसमें बहुत लंबी विधि और बहुत लंबा विषय बताया गया शौच का योग में। तो अगर आप ध्यान पे भूत और भविष्य को देख रहे हैं, इसी का एक हिस्सा है पुनर्जन्म और पूर्व जन्म। अगर आप इसमें देख रहे हैं और आप इसमें अगर रस ले रहे हैं, तो मैं तो नहीं मानता कि ये सही दृष्टिकोण है या ये एकदम सही रास्ता होगा आपके ध्यान के लिए या आपके भविष्य के लिए। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।